नमस्कार दोस्तों पिछले साल जब मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभाली थी, बहुत से लोग जश्न मना रहे थे, खुश हो रहे थे कि बस अब तो बांग्लादेश सोने की चिड़िया होने ही वाला है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर समय बीतता गया, लोगों को रियलिटी पता चली और अब जिस हालत में है बांग्लादेश, एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। हालत ये हो गई है कि मोहम्मद यूनुस के ऊपर अब डायरेक्ट ब्लेम डाला जा रहा है ओस्मान हादी की हत्या को लेकर। आप देख सकते हो खबर, एंटी इंडिया लीडर ओस्मान हादीज ब्रदर ब्लेम्स यूनुस रिजीम फॉर मर्डर टू फॉयल पोल्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अब बात यह भी कही जा रही है कि मोहम्मद यूनुस का हाल शेख हसीना जैसा होने वाला है। उनको भी जो देश है बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ सकता है। इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश ये करेंगे कि आखिरकार मोहम्मद यूनुस की क्या चाल हो सकती है। क्योंकि आप एक चीज समझिए, अभी रिसेंटली आपने नेपाल में देखा होगा कि जिस तरह से जनजी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद बिना इलेक्टेड वाली एक गवर्नमेंट आई, प्राइम मिनिस्टर बनी और उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि देखिए हम 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा देंगे। क्योंकि जब आप चुने हुए नहीं होते हो तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए। लेकिन बांग्लादेश में 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक इलेक्शन नहीं हो पाया। तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे इस पर्सपेक्टिव से। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आई के ऊपर क्रिसमस सेल स्टार्ट हो गया है, जहां पर 50%, मतलब कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो डायरेक्टली फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। जैसे 2027 का हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है, इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा अगर आप 2026 का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। लिंक सभी का कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बांग्लादेश में अभी चल क्या रहा है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस समय बांग्लादेश की जो कमान है वो मोहम्मद यूनुस के अंडर में है। वो एक इंटरिम पॉलिटिकल अरेंजमेंट के तहत उनको लाया गया था। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा, शेख हसीना के ऊपर बहुत सारे ब्लेम लगाए गए। यहां पर मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी वजह से उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। अभी वो भारत के अंदर है। तो यहां पर जो कोर डिमांड थी ना सिटीजन्स की, ऑपोजिशन ग्रुप्स की, वो यही था कि जल्द से जल्द क्रेडिबल, फ्री और टाइम बाउंड इलेक्शन कराया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रल हो और जो पॉलिटिकल रिप्रेशन हो रहा है उसको खत्म किया जाए। लेकिन इन सारी चीजों के बीच यहां पर जो मोहम्मद यूनुस हैं, पहले तो उनका स्वागत हुआ, बहुत सारे लोगों ने वेलकम किया। लेकिन अब यहां पर उनका जो पूरा रिजीम है वो स्क्रूटनी में आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो टर्निंग पॉइंट आया है वो है ओस्मान हादी की हत्या। देखो, ओस्मान हादी आप सबको पता ही है, एक यंग और वहां का करिस्मेटिक लीडर के तौर पर देखा जा रहा था। एक यंग लीडर था, स्पेशली जो मास अपील है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में, अर्बन यूथ में, फर्स्ट टाइम वोटर्स में, वो वहां पर देखा जा रहा था। वहां के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा इसके तहत जो है प्रभावित हो रहे थे। और इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट मैं बताता हूं। इसके पास पावर थी मोबिलाइजेशन की, मतलब बिना पार्टी मशीनरी की थाउजेंड्स ऑफ लोगों को एक जगह इकट्ठा कर पाता था। एंटी स्टेटस को का वॉइस था, मतलब ओपनली जो इंटरिम अरेंजमेंट है, जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, उसको क्रिटिसाइज करता था। भारत को तो क्रिटिसाइज करता ही था। फिर इसके अलावा यूथ पॉलिटिक्स का सिंबल बन गया था, मतलब पोस्ट हसीना जनरेशन जो पॉलिटिक्स है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसका जो इन्फ्लुएंस राइज हुआ है, इसकी वजह से पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट हो गया था बहुत से लोगों को, बहुत से ट्रेडिशनल पार्टीज को। शायद वो पसंद नहीं आ रहा होगा जिस तरह से ओस्मान हादी की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ते जा रही थी। लेकिन अचानक से क्या होता है, पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर फ्राइडे की नमाज के बाद जो है, प्रेयर के बाद यहाँ पर उसको सरेआम गोली मार दी जाती है, और वो भी हेड में डायरेक्ट। एंड उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लोकल हॉस्पिटल। लेकिन फिर वहाँ से सिंगापुर, और फिर जो है पता चलता है कि वो नहीं बचा। तो ये जो प्रोफेशनल नेचर ऑफ अटैक था ना, जो टाइमिंग है, लोकेशन है, वो काफी ज्यादा सस्पिशन खड़ा करती है। यहां पर जो किलिंग है वो बांग्लादेश को इसलिए शॉक में था, पूरा बांग्लादेश इसलिए शॉक में था क्योंकि कोई भी प्रायर वार्निंग नहीं थी, प्रोवोकेशन किसी प्रकार का पहले नहीं था। यहां पर पीक इलेक्शन मोबिलाइजेशन के दौरान ये हुआ है। सिक्योरिटी प्रेजेंस जो है उस एरिया में उतनी ज्यादा शायद नहीं थी। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही ओस्मान हादी की हत्या होती है, बिना कोई सबूत के, बिना किसी चीज के, मोहम्मद यूनुस की जो रजीम है वो भारत की तरफ इशारा करना स्टार्ट कर देती है। कहती है कि जो अटैकर्स आए थे वो बॉर्डर की तरफ भाग गए हैं, भारत को यहां पर कॉपरेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत के ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश की जा रही थी, भारत को भी रिस्पॉन्स करना पड़ा। और आप देख सकते हो, भारत ने कहा नेवर अलाउड टेरिटरी फॉर एक्टिविटीज अगेंस्ट बांग्लादेश इंटरेस्ट। ये साफ साफ भारत ने कह दिया। और पुलिस से भी जब पूछा गया वहां पर
बांग्लादेश में ढाका पुलिस से कि क्या आपके पास कोई सबूत है कि वो भारत की तरफ भागे, ऐसा ना कोई सीसीटीवी फुटेज, कुछ तो होना चाहिए ना, बस आप सिंपली भारत की तरफ ब्लेम इशारा करने की कोशिश करो। तो वही जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है उसको जगाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ पर जो लोग हैं, वो अब डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो अपोजिशन पार्टीज हैं, स्टूडेंट यूनियन है, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हो गए, उनका कहना है कहीं ना कहीं डायरेक्ट या फिर डेलिब्रेट नेग्लिजेंस है मोहम्मद यूनुस के रेजिम का। और इसका लॉजिक क्या है? बेसिकली ये कहा जा रहा है कि पहले आप किसी फेमस पर्सनालिटी को टारगेटेड किलिंग कराते हो, उसकी वजह से मास आउटरीच होता है पूरे देश में, यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा, क्लैशेस होंगे, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन होगा, इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आएगी, और यहाँ पर आप फिर जस्टिफिकेशन देने लगते हो कि इलेक्शन अभी कंडक्ट नहीं किया जा सकता, डिले होगा इलेक्शन, और कहीं ना कहीं आपका जो रिजीम है, आपका जो पावर है, वो और आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो। तो ये जो एलिगेशन है, ये कोई सिर्फ मर्डर के बेसिस पर ऐसा नहीं, मतलब आप समझ सकते हो कि स्ट्रैटेजिक डिस्टेबलाइजेशन, जिस तरह से चीजें चलती आ रही हैं बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से, उसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। और मोहम्मद यूनुस की रिजीम की तरफ क्यों फिंगर पॉइंट आउट किए जा रहे हैं? क्योंकि देखो यहां पर एक तो कोई जुडिशियल प्रूफ अभी तक इमर्ज नहीं हुआ है। क्रिटिक्स का आर्गुमेंट यह है कि एक तो यहां पर आपने जो उस्मान हादी है उसको कोई सिक्योरिटी अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रखी थी, और किलिंग के बाद, मान लीजिए अगर किलिंग हुई भी है तो उसके बाद आपका रिस्पॉन्स एकदम फास्ट होना चाहिए था। एफआईआर रजिस्ट्रेशन में स्लो देखने को मिला, इंडिपेंडेंट प्रोब यहाँ पर कोई नहीं हो रहा है, फोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पर दुख जता रहे हैं, उनके खिलाफ आप लाठी चार्ज कर रहे हो। तो पॉलिटिकल आउटकम इसका क्या है? इलेक्शन जो है अभी अनसर्टेन हो गया है, कर्फ्यूज और रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए हैं, यहाँ पर जो लीडरशिप है वो फ्रेगमेंटेड हो गई है, और कहीं ना कहीं जो क्रिटिक्स है उनका आर्गुमेंट यह है कि अल्टीमेटली इस हत्या से जिसको फायदा होगा वो होगा मोहम्मद यूनुस की जो रिजीम है। यहां पर आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं, आप देख सकते हो, हु गेन्स फ्रॉम ओस्मान हादीज किलिंग अहेड ऑफ पोल्स, इट्स नॉट बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालिदा जिया वाली पार्टी है, अवामी लीग जो शेख हसीना वाले पार्टी है, इन सब पार्टीज को फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो ओस्मान हादी था वो दोनों को ही क्रिटिसाइज करता था। तो यहां पर अल्टीमेट जो फायदा होगा इलेक्शन डिले करके वो होगा मोहम्मद यूनुस को। और यहां पर आप देखिए किस तरह से स्ट्रीट का रिएक्शन आया है। अभी जब फ्यूनरल प्रोसेशन निकल रहा था सिंगापुर से, जब बॉडी आई बांग्लादेश के अंदर, और जब फ्यूनरल प्रोसेशन निकल रहा था उसके दौरान ये मास पॉलिटिकल रैलीज में कन्वर्ट हो गया। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बैरिकेड को तोड़कर पार्लियामेंट के प्रेमाइस पर चले गए थे, एंटी गवर्नमेंट, एंटी इंडिया स्लोगन्स लगा रहे थे, यूनिवर्सिटीज रेसिस्टेंस का एपी सेंटर बन गया था, और ओस्मान हादी को अब जो है एक मार्टर के तौर पर, डेमोक्रेटिक रेस्टोरेशन के मार्टर के तौर पर अब इसको देखा जा रहा है। गवर्नमेंट का क्या पोजीशन है? जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी को डिनाई किया है, कहा है कि क्रिमिनल जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया। लेकिन ध्यान से समझिएगा, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन से क्या होगा? आप समझो ना, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी पुलिस, अब उसी में आप इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो तो कोई जवाबदेही तो बनेगी नहीं। हैवी सिक्योरिटी अभी ढाका के अंदर डिप्लॉय की गई है। तो पब्लिक परसेप्शन जो है इस समय काफ़ी नेगेटिव हो गया है। इंटरनल प्रोब जो है उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है, इंटरनेशनल और जुडिशियल ओवरसाइट इस समय एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से बांग्लादेश की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके ऊपर इम्पैक्ट आया। जैसे इलेक्शंस की हम बात करें, काफ़ी हद तक लग रहा है अगर यही सिचुएशन बना रहा, चीज़ें इंप्रूव नहीं हुई, तो डेफिनेटली इलेक्शंस यहाँ से पोस्टपोन किए जाएंगे। वोटर ट्रस्ट खत्म हो रहा है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने कंसर्न्स जताया है, इंस्टीट्यूशंस का जहाँ तक सवाल है, पुलिस की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठ रहा है, जुडिशियल क्रेडिबिलिटी जो है वो स्ट्रेस में आ गई है, मीडिया सेंसरशिप हो रही है। आपने देखा होगा अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसके दौरान 2 मीडिया हाउसेस के ऑफिसेस को जला दिया गया, उसमें लोग थे, कैसे जैसे करके उनको निकाला गया वहाँ से। यूथ रेडिकलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव होता है ना, उनको फर्टाइल ग्राउंड मिल जाता है इस पूरे सिचुएशन के दौरान। और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है भारत को लेकर, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, एंटी इंडिया स्लोगन रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ चीज़ों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, या भारत का जो इन्फ्लुएंस है हमेशा से पिछले कुछ समय से जो रहा है वो कहीं ना कहीं एक बैगेज की तरह बन गया है। जहाँ तक भारत का सवाल है, कहीं ना कहीं ये हमारे जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको संभालें। जैसे नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर सिक्योरिटी, जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, काउंटर टेरर कोऑर्डिनेशन हो गया, अब उसको हमें संभालने की जरूरत है। भारत ने ऑफिशियली यहाँ पर कोई साइड
नहीं लिया है और कहा है कि हम चाहते हैं कि पीसफुल और डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो। भारत चाहता है कि हमारे पड़ोसी जो हैं सुख शांति चैन में रहें, लेकिन उनको चैन है कहाँ, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ हो या फिर बांग्लादेश की तरफ हो। बांग्लादेश में अगर आप हिस्टोरिकल पैटर्न देखोगे कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा पाकिस्तान जैसा। पॉलिटिकल असैसिनेशन होता है, अनरेस्ट होता है, इमरजेंसी लगती है, इलेक्शंस डिले होते हैं। तो ये जो किलिंग है कहीं ना कहीं वो पुरानी चीज़ें, क्योंकि शेख हसीना 2009-10 के बाद से जब से आई थी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी वहाँ पर, चीज़ें ठीक ढंग से चल रही थी। आप बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी देखो, तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब वापस से क्योस में चला गया है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है बांग्लादेश की डेमोक्रेसी में। मतलब यहाँ से अगर एलिगेशन प्रूव हो ना हो डजेंट मैटर, कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट तो बढ़ गया है ना मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। जो लेजिटिमेसी इंटरिम गवर्नमेंट की वो काफ़ी वीक हो गई है। अब इलेक्शन को इनएविटेबल है, कब होगा नहीं होगा नहीं पता, बट लेट्स सी अब क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी सिचुएशन है वो आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, ईस्ट पाकिस्तान जो आज के डेट में बांग्लादेश है हम सब जानते हैं, वहाँ पर काफ़ी मूवमेंट हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं। 1952 में एक लैंग्वेज मूवमेंट हुआ था। इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी बैच चाहते हैं, अभी क्रिसमस सेल के दौरान फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल रहा है हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर। आप इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 092400232393। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।